ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, कैसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना, उनके क्या कारण थे। उस समय भी यही हो रहा था कि वहाँ पर जो पंजाबी पाकिस्तानी, जिसको विनोद जी अक्सर जिक्र करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर बांग्लादेशी जो बांग्ला भाषी लोग थे उनको अलग तरीके से समझते थे, वो उनको एक पाकिस्तानी ही नहीं समझते थे। तो वही पीओके के लोगों के साथ हो रहा है। इन दोनों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि डिप्लोमेसी में किस तरह से ये सब बात होती है, लेकिन भारत को भी पीओके के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जब सरकार और सेना वहाँ पर इस तरह से काम कर रही हो। मतलब डिप्लोमेसी वो कैसे करे, लेकिन ये तो कम से कम उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी आज़ादी की लड़ाई, ये कोई इंटरनल मामला नहीं है। एक काम तो कर ही सकते हैं, कम से कम वहां जो गोलियां चल रही हैं, मानवाधिकार का मुद्दा तो कंडेम तो करें। यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल दे, मतलब यहाँ से यूएन के देशों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाए। इतना काम तो करना ही चाहिए। ये पीओके में जो पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रही कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके एक और नेता शौकत नवाज मीर है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को फौज की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई प्रदर्शनकारियों के बीच में अपने लोगों को घुसाकर हिंसा करवा सकती है और इससे माहौल और खराब होगा और लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए पहले सादी वर्दी में दरअसल अपने जवानों को भीड़ में दाखिल करा दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ के बीच से ही प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई ताकि इस लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। हालांकि लोग इस साजिश को समझ गए। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग करने वाले लोगों पर पलटवार किया और हालात ऐसे हो गए कि सेना को फिर भीड़ में शामिल अपने लोगों को बचाने के लिए इन लोगों पर सीधा फायर करना पड़ा और इसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जब फायरिंग हुई तो फिर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया और फिर सेना के जवानों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाता हूं। कुछ हथियारबंद जवानों को लोगों ने पकड़ लिया। पहले इनकी जबरदस्त पिटाई की। लोग पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घसीटते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं के सामने ले गए। इसके अलावा पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की पुलिस के जवानों की वर्दी तक उतरवा दी और वर्दी को सरेराह सड़क पर टांग दिया। एक तस्वीर आएगी, वो अंधेरे की तस्वीरें हैं, वो जरा आप चलाइएगा दोबारा वो तस्वीरें। ये इनके सैनिकों की वर्दियां हैं जो उतार के सड़क किनारे डंडों पर टांग दी हैं लोगों ने। इतना गुस्सा है, लेकिन आप पाकिस्तान से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। अभी कितने दिन हुए, अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एयर बॉम्बिंग करके फाइटर जेट से बम बरसाकर 30 अपने ही शहरियों को मार डाला। छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई थी। और आप हैरान हो जाएंगे, जब भारत पाकिस्तान के बीच कभी एलओसी पर तनाव होता है तो हम सुनते हैं शेलिंग हुई। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शेलिंग हुई थी और वहां से बहुत आर्टिलरी फायर किया गया था, यहां बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों के ऊपर शेलिंग की है पाकिस्तान की सेना ने। इन लोगों ने कहा है, समीर जी, कौन सी सेना अपने लोग जिनको वो अपना कहती हो उसके ऊपर बम चलाएगी, गोली तो छोड़िए आर्टिलरी फायर करेगी। देखिए, मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने मोरक्को में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो कुछ ही दिनों में हमारा, आने वाले समय में हमारा होगा और वो खुद कहेगा मैं भारत का हिस्सा हूं। तो मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री ने कहा था, वो बात आने वाले समय में सच होने वाली है। जिस तरीके से बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरीके से पाकिस्तान के बंद मुट्ठी से जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्युपाइड है वो फिसल रहा है अब। और यह तय है कि आने वाले दिनों में यह पाकिस्तान से टूटेगा और भारत से कहेगा कि भाई भारत में जिस तरीके से उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है 2014 के बाद और 2019 में जब आर्टिकल 370 हटी थी, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लोग कहेंगे कि हमें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। और आने वाला समय यही मांग होने वाली है कि भाई पाकिस्तान से टूटो और भारत में मिलो, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए और बेहतर सुरक्षा के लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वो भारत के हिस्से का वापस लौट कर आए। और मुझे लग रहा है यह इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी वो अपने लिए बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं जो उन्होंने कटौती की है, और उसके बाद उनका अगला कदम होगा कि हमें पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना है। सर, ये देखिए ना तस्वीरों में, जब लोग सेना को, पुलिस को, भीड़ जो है यूं बीच में घेर कर चल रही है। ये पुलिस वाले या ये रेंजर्स जो हैं, ये भीड़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भीड़ ने इनको पकड़ा हुआ है पीओके में, इन पुलिस वालों को।
संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई है वहां पर। यही होती है क्रांति, और बिल्कुल क्या होता संपूर्ण है? क्रांति की शुरुआत इससे है पहले ये। एक तस्वीर आ रही थी, वो और तस्वीरें थोड़ा ये ब्लर करके बिल्कुल दिखा मतलब रहे अभी थे। जो शुरुआत स्टेज पे है, लेकिन आने वाला भविष्य इसका यही है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है पीओके, वो टूटकर भारत का हिस्सा गोली बनेगा। लगी हुई है अब पाकिस्तान की सेना कितना भी इस पे हथियार करे, कितने भी प्लेन से बम बरसाए, कितने भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करे, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके टूटने की शुरुआत हो चुकी है। सर, इसमें अगर थोड़ा बैलेंस्ड व्यू ले तो हर कोई किसी मुहिम का, जैसे सर कह रहे थे कि आप कह रहे थे फुल फ्लेजेड अगर आज़ादी की लड़ाई कोई चीज़ बन जाती है तो उसका कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कोई टर्निंग पॉइंट होता है, और वो अक्सर ऐसी ही बातें होती हैं जब लोगों की जाने जाती हैं। नहीं, तो इसलिए भी होता ना क्योंकि ये कोई शुरू से आज़ादी की लड़ाई, मतलब वो हमेशा से उनके साथ रहने के मन में तो कभी नहीं रहे, लेकिन यदि आप उन्हें ठीक से बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दें, आप उनकी बेरोज़गारी के ख़त्म करने का, रोज़गार की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी बात हो रही थी, हर्ष जी कह रहे थे कि वहाँ पर तो माइक सिस्टम जो दिख रहा है उससे पता पड़ रहा है कि ये तो हिंदुस्तान के गांव में भी अब ख़त्म हो गया, उतना ख़राब सिस्टम है। तो उसका मतलब वहाँ की ज़िंदगी में कोई भी बेहतरी नहीं हुई है। और वो फिर वहाँ से जो भारत का कश्मीर है उसको देखते हैं तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है कि वहाँ पूरी एक ज़िंदगी अलग तरीके से जी जा रही है। तो पाकिस्तान, आप इसको भले ही यहाँ पर बैठ के हमें लगता हो पाकिस्तान की जो सरकार है, हुक्मरान है, उन्होंने पीओके को केवल अपने इस्तेमाल के लिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काम में लिया। वो पाकिस्तान को अपने पीओके को अपना हिस्सा कभी नहीं मानते रहे। उन्हें पता है कि भारत में मिलने वाला है एक दिन, लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहा है वो क्या जानते नहीं जानते, लेकिन यदि उनको ठीक से ज़िंदगी मिलती तो हो सकता है कि बेहतर भी हो सकता है। कोई ये थोड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती है, आज़ादी की लड़ाई कब पहुँचते हैं आप उस पर, जब आपको लगता है कि अब इनसे उम्मीद नहीं है, कोई इनसे उम्मीद नहीं है और ये कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा उनको लगता है कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये हमें अपना नहीं समझते। पहली लड़ाई तब होती है ना, और उसका हिस्सा यही सारा हो रहा। अब ये ट्रिगर पॉइंट पर पहुंच गई है जहाँ पर पाकिस्तान पुलिस ने, और आपने कहा वो नारे लगा रहे हैं, तो वो तो आप देख रहे हैं ना, मुनीर साहब को गोद में बैठा हुआ, मुनीर साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर वो जो रेयर अर्थ मेटल का पूछा, उनके असेंबली में पूछा लोगों ने किस हैसियत से ये आदमी वहां गया था, कौन है ये, मतलब पाकिस्तान के रिजर्व्स को दुनिया भर में ये कौन है। तो इसलिए और यही इनका भी दर्द है, इनका दर्द भी वही है ना। तो उसको, और हमेशा ये लड़ाई इसी तरह से शुरू होती है, लेकिन अब ये थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक आंदोलन जैसे आमतौर पे देश भर में, दुनिया भर में होते रहते हैं आंदोलन लड़ाई के, लेकिन वहाँ नहीं है। ये बात कुछ उससे आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान देखता, हो सकता है अभी आपने देखा नहीं है, घंटे 2 घंटे बाद आसिम मुनीर का या जो शहबाज शरीफ साहब है उनका बयान आया कि भारत जो है ये सब वो तो वो लोग कहना शुरू कर दिया, 3 दिन से कह रहे हैं कि इसमें इंडियन रॉ एजेंट्स है, भारत नहीं, जब भारत को करना चाहिए यूएन में जाके कि भाई इस पर ध्यान दे कि कैसे करना है, उससे पहले कि कहीं पाकिस्तान जाकर कहे कि देखिए ये हो रहा है।